हम सभी लोग अपना जन्मदिन तो बहुत ही खुशी व उमंग उत्साह से मनाते हैं। हर बार हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इसे एक अलग अंदाज से सेलिब्रेट करें। जन्मदिन हमारे जीवन का वह महत्वपूर्ण क्षण होता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और जन्म दिवस की बधाइयाँ देते हैं। आज तक आपने जन्मदिन लोगों को रात में ही मनाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आध्यात्मिक जीवन में रहकर जन्मदिन मनाना कितने लोगों के जीवन को परिवर्तन कर देता है और उमंग उत्साह से भर देता है। दादी जी के जन्म दिवस के अवसर पर शांतिवन में संस्था के भाई बहनों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बहनें अपने सर पर कलश लेकर चल रही थी। इसके साथ ही परमात्मा शिव का ध्वज हाथों में लेकर चलते हुए भाई बहनों का मनोरम दृश्य सहज ही परमात्मा की स्मृति दिला रहा था। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी की, जो 98 वर्ष की उम्र के इस पड़ाव में आज जिस मुकाम को हासिल की है वह हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत है। आज वे संस्था की मुख्य प्रशासिका ही नहीं बल्कि युवा प्रभाग की अध्यक्षा भी हैं। दादी जी ने राजयोग मेडिटेशन के नियमित अभ्यास द्वारा उन्होंने बाल्यकाल से ही स्वयं को इतना सशक्त बनाया है कि उम्र के इस पड़ाव में भी दादी जी के चेहरे पर सिकन तक दिखाई नहीं देती है। राजयोग मेडिटेशन परमात्म मिलन की वह विधि है जिसके द्वारा हम इस दुनिया में रहते हुए उस परम सत्ता की अनुभूति कर सकते हैं। कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है, कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है, कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है, कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। बजती है सुख चैन की बंसी ब्रह्मा मुख के द्वारा, मधुबन की पावन धरती पर ब्रह्मी ज्ञान की धारा। बजती है सुख चैन की बंसी। डायमंड हॉल में पहुंचते ही दादी जी को हजारों भाई बहनों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और दीर्घायु होने की कामना की। इस मधुबन में, इस मधुबन में परम धाम। जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर 98 बहनों के द्वारा सामूहिक रूप से स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। ये वे बहनें हैं जिन्होंने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा की शक्तियों को अपने जीवन में धारण किया। आज वे आध्यात्म के मार्ग पर चलकर दादी जी के समान ही लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देकर उनके जीवन में व्यसन मुक्त व खुशहाल बनाने का प्रयास कर रही हैं। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य ले आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, आध्यात्म के आधार से सहयोग से सहकार से, सुविचार से सत्कार से, शुभ कामना व प्यार से स्वर्ग लाके लेंगे दम, लेते हैं कसम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
दादी जी को जन्म दिवस की बधाइयाँ देने के लिए पूरे देश से नामी गिरामी संतों का मुख्यालय में आना हुआ। उन्होंने दादी जी को जन्म दिवस की बधाइयाँ दी और लंबी उम्र की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने शॉल ओढ़ाकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप दादी जी को सम्मानित किया। सभी ने एक स्वर में यही कहा, दादी जी, आपके सानिध्य में आने मात्र से ही हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। दादी जी ने सभी अतिथियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए केक काटकर सभी का मुख मीठा कराया और उनका धन्यवाद किया। आप सब ने देखा कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप आध्यात्मिक रूप से जन्मदिन मनाना स्वयं को व दूसरों को कितनी खुशी देता है। अंत में हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे, जन्मदिन हो या कोई भी त्यौहार हो, हमें अपनी संस्कृति व सभ्यता के अनुरूप ही मनाना चाहिए। इससे स्वयं को तो सुख मिलता ही है, दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ आती है। ब्रह्मा कुमारी के डिजिटल न्यूज नवयुग टाइम्स की ओर से दादी जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयाँ व ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।